हेलो फ्रेंड, आइए मिशान। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के दोस्तों जो आपके रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं यानी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है उसका दोस्तों मैं हिंदी का आपको आंसर्स बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा आपका कल 10वीं क्लास का हिंदी का रिवीजन टेस्ट यानी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों इसके आपके आंसर्स बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने हिंदी का आपका जो 10वीं क्लास का रिवीजन टेस्ट का पेपर था दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और आपको वहाँ पर 360 ज्ञान सर्च कर लेना है। तो वहाँ से दोस्तों आप इजीली अपना जो हिंदी का पेपर है और जो अदर सब्जेक्ट के पेपर हैं आप 10वीं क्लास के रिवीजन टेस्ट वाले वह डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको आज के आंसर्स बता देता हूँ हिंदी के आपके क्या क्या आंसर्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आपका हिंदी का रिवीजन टेस्ट का पेपर ओपन कर रखा है। रिवीजन टेस्ट अर्धवार्षिक हिंदी विशिष्ट 10वीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर है। तो यहाँ पर आपका जो पहला है सही विकल्प है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग कौन सा है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है भ्रम गीता, मतलब भ्रमर गीत। भ्रमर गीत दोस्तों का नंबर का जो है दोस्तों वह सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा व आधुनिकता पाठ के दोस्तों लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है नर्मदा का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? अमरकंटक। आप सभी को पता होगा अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। उसके बाद यहाँ पर है देवकी पुत्र में समास है। तो दोस्तों इस पर तत्पुरुष समास है। देवकी पुत्र में दोस्तों तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे को कंफर्म नहीं है, पर जो ख्वाब वाला है दोस्तों वह सही हो सकता है। तो दोस्तों आप इसको कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो पेपर है उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर आता है सेकंड क्वेश्चन यानी फिलिंदा ब्लैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स में पहला आपका आता है चतुर चित्रकूट पवंती कवि द्वारा लिखित है। किसके द्वारा दोस्तों लिखित है पंथी? तो इसका सही आंसर है बिहारी। इसमें आपको खाली स्थान में बिहारी बनना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है आधुनिकता किसका विरोध करती है? तो दोस्तों आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो आधुनिकता होती है संप्रदाय का विरोध करती है। तो उसमें आपका संप्रदाय आएगा। इसका दोस्तों रीजन है कि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया और संप्रदाय स्थित संरक्षक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका विरोध करती है। उसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर सुश्रुत संहिता में शैल यंत्रों की संख्या कितनी बताई गई? तो दोस्तों यहाँ सहायकवाचन का क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर आपका आएगा यहाँ पर 101 आपको इसमें भर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फोर्थ खाली स्थान है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने वेद हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 वेद होते हैं, जिसमें दोस्तों आपके होते हैं विधानवाचक, इच्छावाचक और जो आदि होते हैं वे दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पर 8 वेद होते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है पांचवा क्वेश्चन, जिसमें है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है। तो दोस्तों उद्दीपन। तो इसमें सही आंसर आएगा उद्दीपन। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला है साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है साधु से जाति नहीं पूछना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है आंसर सेकंड क्वेश्चन आता है पंजाब केसरी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है शैल चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है? तो सुश्रुत यहाँ पर दोस्तों शैल चिकित्सा के यहाँ पर प्रवर्तक माने गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा फोर्थ उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? तो उपासक कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं दोस्तों, स्थायी भाव, विभव, अनुभाव, संचारी। तो दोस्तों आपके रस के 4 अंग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी में दोस्तों आप देख सकते हैं पहले का यहाँ पर सही है बिना पत्रिका दोस्तों तुलसीदास द्वारा जी लिखी गई थी। उसके बाद गेहूं और गुलाब, इसके जो लेखक है दोस्तों यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। उसके बाद लोक संस्कृति की स्मृति है नर्मदा, इसका दोस्तों सही आंसर है यहाँ पर यात्रा बंतरत। उसके बाद यहाँ पर आता है करुणरस। तो करुणरस का आंसर है दोस्तों यहाँ पर शोक। और दोस्तों आपका जो व्याकृत तो है दोस्तों आपका अलंकार है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जोड़ी मिला लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक है हिंदी की उसमें से ही पूछे गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल से आप इनको ईजिली अपनी बुक में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर आप इजीली इनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप कुछ सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पर आप निबंध वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लिख पाएंगे। आपका जो ईजिली है सारा कुछ मैटर यहाँ पर बुक में दिया गया है। और दोस्तों अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर बताए दोस्तों, इसकी लिंक मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी है जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।